हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार मैं नए ब्लॉग में। तो अभी हो गए सुबह के 5 और मैं उठ गई हूँ। आज 5 बजे से हो रही है ब्लॉगिंग की शुरुआत और आज है संडे। तो आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, आधा घंटा लेट, क्योंकि संडे के दिन तो ऐसा रहता है ना कि नहीं, थोड़ा 5 मिनट लेट, थोड़ा 5 मिनट लेट, क्योंकि ड्यूटी वालों को भी ड्यूटी नहीं जाना होता, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना होता। तो हम ऐसे रहते हैं, बेफ़िक्र होके सोए रहते हैं और संडे के दिन अच्छी नींद भी आती है। तो सबसे पहले मैं गई किचन में और मैं पीती हूँ सबसे पहले सुबह-सुबह उठ के गर्म पानी। तो आज है मेरे साथ हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए और आज जल्दी भी उठ गए। मैंने कहा दिन में सो जाना, आज तो जल्दी उठ जाते हैं वैसे। तो हम फिर चले गए, पानी-वानी पी के आधा घंटा तो हमने पानी पीने में बैठ लगाया और उसके बाद हम चले गए छत में। और छत में हम थोड़ा बहुत देर घूमे, क्योंकि छत में ना इस टाइम बहुत ठंडी-ठंडी हवा आ रही सुबह-सुबह। वैसे तो टाइम नहीं लगता, क्योंकि स्कूल ड्यूटी के जल्दी के चक्कर में हम ऐसे ही रह जाते हैं। तो फिर आज मैं आपको दिखाती हूँ सुबह-सुबह का मौसम। तो फिर आ जाती हूँ मैं नीचे और अब लग जाती हूँ मैं अपने काम पे, क्योंकि काम की चिंता भी रहती है। तो मैंने सोचा बच्चे तो लेट ही उठेंगे, आज संडे है तो उनको आज आराम से सोने देती हूँ। उनको तो मैं आराम से ही उठाऊँगी, जब उठेंगे खुद ही उठ जाएँगे। तो तब तक मैं कर लेती हूँ सारा काम। तो मैंने सोचा जहाँ बच्चे सो रखे हैं वहाँ तो रहने दूँ। तो मैं बच्चों के रूम में आ जाती हूँ, जहाँ वो पढ़ाई करते हैं। तो मैं उनकी वहाँ बेडशीट झाड़ के और वहाँ झाड़ू-वाड़ू निकाल के वहाँ से तो मैं फिर चली जाती हूँ ड्राइंग रूम में, सोफ़ा-वोफ़ा साफ़ करती हूँ। सोफ़ा एक कपड़े लिए मैंने, सोफ़े को झाड़ा, क्योंकि मैं डेली साफ़ करती हूँ, फिर भी पता है ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कितने दिनों से साफ़ ही नहीं हुआ। इतनी धूल चढ़ जाती है, ये बाहर इधर से खिड़की है ना, इधर से इतनी धूल आती है ना, तो इनको तो 1-2 बार तो साफ़ करना ही पड़ता है। अभी बच्चे उठेंगे ना, अभी मैंने ये साफ़ किया ना, ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैंने ये साफ़ किया। ऐसा लगेगा कि पता नहीं करा ही नहीं 1-2 दिन से साफ़। तो फिर मैंने यहाँ की भी झाड़ू लगा ली है। तो अब सारा झाड़ू का काम हो गया है मेरा। सब कमरे में मैंने झाड़ू लगा ली, सब वही बचा है, वही कमरा जहाँ बच्चे सो रखे हैं, तो वहाँ मैं बाद में लगा लूँगी। जब बच्चे उठेंगे ना, वहाँ की सफाई फिर हो जाएगी। तो अब मैं बनाने लग गई हूँ चाय। पहले तो मैंने बनाई लाल चाय, क्योंकि मैं लाल चाय पीती हूँ नींबू डाल के। उसके बाद मैंने अपने पति के लिए बनाई दूध की चाय और फिर हमने दोनों ने मिल के बैठ के चाय पी। 10-5 मिनट फिर हमने चाय पीने में लगा ली। फिर आ गई मैं किचन में, जो मैंने रात के बर्तन धोए थे ना, उनको मैंने रख दिए थे इधर। फिर मैं अब लगा लेती हूँ इनको अच्छे से, पूरी उस किचन में सेट कर देती हूँ और फिर मैंने यहाँ पे फिर लग गई हूँ मैं सफाई करने में। और अब मैं लगा लूँगी पोछा। और जब तक ना झाड़ू पोछा ना हो ना, पता है ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूटा है। अगर तबीयत भी ख़राब हुई रहती है ना, तो जब तक झाड़ू पोछा ना हो ना, और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या छूट गया। अगर तबीयत भी ख़राब होती है मेरी, तो मैं ज़रूर झाड़ू और पोछा कर लेती हूँ। और फिर मैंने वाइपर से यहाँ लगा लिया, क्योंकि इसमें हाथ नहीं पहुँचते ना पोछा के नीचे, सोफ़ा के नीचे दूर-दूर तक, बेड के नीचे। और वैसे मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ना जब तक मैं बैठ के पोछा ना लगाऊँ ना, ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने पोछा लगाया। तो मैं सारे पूरे घर में बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। सिर्फ़ सोफ़ा और बेड के नीचे मुझे वाइपर से लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ हाथ नहीं जाता, तो इसलिए मैं वाइपर से लगा लेती हूँ। वरना मैं सारे पोछा बैठ के ही लगाती हूँ। एक तो हो जाते इसके फ़ायदे भी हैं, अगर हम बैठ के लगाते हैं तो एक्सरसाइज़ भी हो जाती है थोड़ा।
तो पोछा तो मेरा लग गया, पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर अभी लाइट ना इन दिनों ना बहुत दिक्कत कर रही है, तो मैंने सुबह ये पानी भर लेती हूँ, सारा पानी उनी भर के फिर मैं गई बालकनी में, और बालकनी की भी धुलाई कर लूँगी मैं सारी, पूरे अच्छे से। बालकनी की धुलाई भी मुझे डेली करनी पड़ती है। उसके बाद अभी बहुत इन दिनों धूप भी आ रही है, कभी धूप कभी छाया, तो मैं सुबह पौधों को भी पानी दे देती हूँ। यहाँ फूल भी अच्छे से आ रखे हैं मेरी बालकनी में। छत में रखे थे मैंने पहले, पर बंदर उनको रहने नहीं देते, तो फिर मैंने वहाँ धुलाई करने के बाद इस कमरे में भी पानी पानी आ गया था। फिर मैंने सूखे कपड़े से यहाँ भी पोछा लगा दिया। इसके बाद मैं आ गया था दूध, तो मैं गई किचन में और सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया। उसके बाद लड़की कहने लग गई कि मम्मी आज फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है, तो इसकी जिद पूरी करते हुए खुद ही काटने लग गई थी आलू। मैंने सोचा हाथ ना काट दें, तो मैं बनाने लग गई इसके साथ। फिर मैंने एक तरफ आटा लगा लिया था और सब्जी तो बन गई है। सब्जी के साथ चटनी है और सब्जी है आज प्याज और बड़ी की, तो इसके लिए मैंने अलग से यही बनाए। बच्चों ने तो यही खाया और मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और ये ना डिलीट हो गया। तब तक मेरा फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया और मेरे लड़के ने ना डिलीट मार दी। और इसके बाद मैं रोटी बनाने लग गई और मैंने ये आलू उबाल के सूख के पंखे के नीचे सुखाने रखे थे, और इसमें अब डाला मैंने बेसन और मिर्च डाली, हल्की सी मिर्च और हल्का सा नमक। वैसे ये बच्चे कह रहे थे मम्मी नहीं इसमें नमक भी नहीं पड़ता और मिर्च भी नहीं पड़ती। मैंने कहा नहीं, आज ट्राई करते हैं, हम देखते हैं, हम अलग बनाएंगे, सबसे अलग बनाएंगे हम। तो जब ये बने तो बच्चे तो कह रहे थे नहीं ये तो सबसे टेस्टी हो रहे हैं। फिर ये देखो नाश्ता करने के बाद किचन ऐसा हो गया जैसे मैं करा था सुबह तो साफ़ किया था, पूरा किचन फैल गया है। फिर मैंने ये बर्तन उर्तन धोए, किचन में आए, सबसे पहले मैंने किचन ही साफ़ किया। अभी मैंने कहा नहाना धोना, और अभी सबका तो नाश्ता हो गया और मेरा रह गया। मैंने कहा मैं लास्ट में कहूँगी, जब नहा धो जाऊँगी ना तो लास्ट में मैं नाश्ता कर लूँगी। अभी मैं सारा किचन साफ़ कर लेती हूँ, किचन साफ़ करने के बाद मैं नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद अब मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया और किचन भी साफ़ करने का टाइम आ गया, तो मैं इसे ना बर्तन धोने के ही जूने से करती हूँ, साबुन से कर लेती हूँ। पहले मैं इसे साबुन से धोती हूँ, फिर मैं सारा साफ़ कर लेती हूँ इसको साबुन लगा के। जो है ना साबुन लगा के तुम अगर गैस को धोना तब बिल्कुल चमकने लग जाता है और ये साफ़ हो जाता है, क्योंकि अब ये बिल्कुल शाम को ही यूज़ होगा, तब तक ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, पूरा किचन गैस साफ़ रहेगा तब तक। और ये देखो मेरी किचन चमकने लग गई। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा के, और मैं मुंह पे कुछ नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी ना गर्मी इतनी हो रही कि सबसे ज़्यादा मेरे मुंह पे ही पसीना आता है, तो ये सारा मिट जाता है, इसलिए मैं लगाती नहीं हूँ। वैसे मैं पाउडर ही लगाती हूँ सिंपल, बाकी कुछ नहीं लगाती। फिर मैंने मांग भर ली और बिंदी लगा ली, और बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो आज संडे है तो कल इनका दोबारा पेपर है, तो मैं इनके साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा देर बच्चों के साथ बैठना भी है। जब तक मेरे लड़का तो जब तक मैं काम करती रहूँगी, ये पता नहीं ना टाइम आ जाएगा मेरे पास, पूरा दिन मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। फिर मिलूँगी।